बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तारीख के माहिरीन का कहना है कि जो पहला अनाज है जो इंसान ने तकरीबन 10,000 साल पहले काश्त करना शुरू किया और आज जो दुनिया की 5वीं बड़ी फसल है जिसे सारी दुनिया में ही काश्त किया जाता है, और इतने बड़े पैमाने पर इसकी काश्त की वजह इस अनाज की बेपनाह अफादियत है। हदीस का इल्म रखने वालों का कहना है कि सत्तू जौ का पाउडर की अफादियत के मुताल्लिक 21 से जायद अहादीस मौजूद हैं। जौ का इस्तेमाल बतौर खुराक कई तरीकों से किया जाता है, मगर इस आर्टिकल में हम आबे जौ यानी जौ के पानी के 10 बेहतरीन फ़वाइद का जिक्र करेंगे और जानेंगे कि ये हमारी सेहत पर कैसे असरअंदाज होता है। आबे जौ के फ़वाइद। आबे जौ मशरूबात का बादशाह है और इसमें सेहत के लिए बेशुमार फ़ायदे हैं, क्योंकि ये न्यूट्रिशन से भरपूर ड्रिंक है। ख़ास तौर पर इसमें सॉल्युबल और अनसॉल्युबल फाइबर की एक बड़ी मकदार के अलावा बेशुमार मिनरल्स, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, मैंगनीज, जिंक, कॉपर वगैरह शामिल होती हैं, और बहुत से विटामिन के साथ साथ एंटीऑक्सीडेंट्स और फाइटोकेमिकल्स शामिल होते हैं जो दिल की बीमारियों और शुगर की बीमारी में इंतहाई मुफीद होते हैं। आइए जानते हैं कि हमें इसे अपनी रोजाना की खुराक का हिस्सा क्यों बनाना चाहिए। नंबर 1, जिस्म से फाजिल मादों को खारिज करता है। आबे जौ का रोजाना इस्तेमाल हमारे जिस्म से फाजिल मादों को खारिज करने में मदद करता है। ये हमारी आंतों की सफाई करता है। आबे जौ में एक खास किस्म की शुगर बीटा ग्लूकेन शामिल होती है जो हमारे जिस्म के अंदरूनी निज़ाम के फाजिल मादों की सफाई कर देती है। नंबर 2, पेशाब की नाली की इन्फेक्शन ख़त्म करता है। आबे जौ एक कुदरती दवाई है जो पेशाब की नाली की इन्फेक्शन ख़त्म करने के लिए सदियों से इस्तेमाल हो रही है। तबीब हजरात मरीज को रोज़ाना आबे जौ के कुछ गिलास पिलाते हैं जब तक इन्फेक्शन ख़त्म ना हो जाए। इसके अलावा तिब्बे यूनान और तिब्बे आयुर्वेदिक के माहिरीन का कहना है कि ये गुर्दों की पथरी को तोड़कर पेशाब के रास्ते खारिज कर देता है। नंबर 3, निज़ाम हज़म की खराबियां दूर करता है। आबे जौ में शामिल सॉल्युबल और नॉन सॉल्युबल फाइबर खुराक को हजम करने और फजले की मकदार बढ़ाकर उसे खारिज करने में अहम किरदार अदा करते हैं और डायरिया और कब्ज के मरीजों के लिए इंतहाई मुफीद साबित होते हैं, और इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस ठीक करके निज़ाम में मौजूद इन्फेक्शन को ख़त्म करते हैं। नंबर 4, वज़न कम करता है। बढ़े हुए वज़न को कम करने के लिए आबे जौ अक्सीर का दर्जा रखता है, क्योंकि इसमें 2 किस्म की फाइबर मौजूद होती है और ये फाइबर हमारे मैदे को भरा रखती है, जिससे हम बार बार भूख लगने की शिकायत से बचे रहते हैं। ये हमारे जिस्म की चर्बी को पिघलाती है और खुराक को जल्द हजम करती है। नंबर 5, कोलेस्ट्रॉल और ब्लड शुगर कंट्रोल करता है। आबे जौ में शामिल फाइबर और बीटा ग्लूकेन बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को कम करने के अलावा खुराक से शुगर को खून में तेजी से शामिल होने से रोकती है और टाइप 2 के ज़ियाबितस के मरीजों के लिए इंतहाई फ़ायदेमंद है। आबे जौ में ऐसी कीमिया शामिल हैं जो हमारे जिस्म के दर्जा हरारत को नॉर्मल करते हैं और हमारे दिल को मजबूत और तवाना करते हैं। नंबर 6, गम और उदासी को दूर करता है। जिस्म में गम और उदासी पैदा करने वाले हार्मोन्स की मिकदार बढ़ने की सूरत में हम ज़हनी तनाव और परेशानी जैसी बीमारियों में मुब्तला होते हैं। आबे जौ उन बढ़े हुए हार्मोन्स को कंट्रोल करता है और हमारी तबीयत को खुशगवार बनाता है। नंबर 6, जिस्म में बीमारियों से लड़ने की कुव्वत पैदा करता है। अगर हम जौ के पानी को अपनी रोजाना की खुराक का हिस्सा बनाएं तो आबे जौ में शामिल कुदरती एंटीऑक्सीडेंट्स और न्यूट्रिशंस हमारे जिस्म की कुव्वत मुदाफ़त को मजबूत करते हैं और उसे बीमारियों से लड़ने की कुव्वत अता करते हैं और जरासीमों को इन्फेक्शन पैदा नहीं करने देते। नंबर 7, हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाता है। माहिरीन का कहना है कि जौ के जूस में दूध से 11 गुना ज़्यादा कैल्शियम होती है जो हमारी हड्डियों के लिए इंतहाई मुफीद है। नंबर 8, हामला ख़वातीन के लिए इंतहाई मुफीद है। आबे जौ के ताकतवर अज्जा हामला ख़वातीन की सेहत पर इंतहाई अच्छे असरात पैदा करते हैं।
یہ جہاں خوراک کو جلد ہضم کر دیتا ہے وہاں حاملہ خواتین میں نہار منہ طبیعت کی خرابی پیدا ہونے نہیں دیتا اور ان کا موڈ خوشگوار رکھتا ہے، جو کہ ماں اور پیدا ہونے والے بچے دونوں کے لیے ہی انتہائی ضروری ہے۔ نمبر 9، انیمیا میں انتہائی مفید ہے۔ جسم میں خون کی کمی یعنی انیمیا ایک عام بیماری ہے جو خواتین اور مردوں اور بچوں سب کو متاثر کرتی ہے، اور اس بیماری کے پیدا ہونے کی بڑی وجہ جسم میں آئرن اور وٹامن بی کی کمی ہے۔ جسم میں خون کی کمی یعنی انیمیا ایک عام بیماری ہے جو خواتین اور مردوں اور بچوں سب کو متاثر کرتی ہے، اور اس بیماری کے پیدا ہونے کی بڑی وجہ جسم میں آئرن اور وٹامن بی کی کمی ہے۔ آب جو میں آئرن اور وٹامن بی 12 کی بڑی مقدار شامل ہوتی ہے، اور یہ جہاں خون کی صفائی کرتا ہے وہاں خون کی پیداوار بڑھانے کا باعث بھی بنتا ہے۔ نمبر 10، جلد کے لیے انتہائی مفید ہے۔ آب جو میں شامل زنک ہماری جلد کے زخموں کو جلد بھرنے میں انتہائی کارآمد منرل ہے، اور اس میں شامل سیلینیم ہماری جلد کی لچک بہتر بناتا ہے اور جلد کو صحت مند اور جوان رکھتا ہے۔ اور چونکہ آب جو میں اینٹی انفلیمیٹری خوبیاں ہوتی ہیں، لہٰذا اگر اس کے پانی کو چہرے پر لگایا جائے تو یہ جہاں چہرے کے داغ دھبے اور کیل مہاسے ختم کرنے میں مدد کرتا ہے، وہاں رنگت کو صاف بناتا ہے اور گورا کرتا ہے۔ آب جو میں شامل آئرن اور کاپر جہاں انیمیا کو ٹھیک کرتے ہیں، وہاں یہ خون کے سرخ ذرات میں اضافہ کرتے ہیں جس سے بالوں کا گرنا بند ہو جاتا ہے۔ یہ ہمارے جسم میں ایک کیمیا میلانین پیدا کرتا ہے جو بالوں کی اڑی ہوئی رنگت کو ٹھیک کر کے بالوں کا قدرتی رنگ واپس لے کر آتا ہے۔ آب جو بنانے کا طریقہ: ابن القیوم کے مطابق جو کی مقدار سے 5 گنا زیادہ مقدار پانی کی لے کر اس پانی میں جو بھگو دیں اور پھر اسے پکائیں حتیٰ کہ پانی کی مقدار 3 گنا رہ جائے اور پھر استعمال کریں۔ فردوس الحکمت میں لکھا ہے کہ جو کی مقدار سے 15 گنا زیادہ پانی ڈالیں اور پھر اس کو پکائیں حتیٰ کہ پانی کی مقدار 66.7% رہ جائے پھر استعمال کریں۔ برصغیر پاک و ہند میں استعمال ہونے والا صدیوں پرانا طریقہ: جو 1/4 کپ لے کر اس میں 4 کپ پانی ڈالیں اور اسے جوش آنے تک پکائیں، پھر اس میں 1 چٹکی نمک شامل کریں اور دھیمی آنچ پر آدھا گھنٹہ پکنے دیں، اور تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد چمچ سے پانی کو ہلائیں اور جو کو دبائیں تاکہ اس کے تمام اجزاء پانی میں شامل ہو جائیں۔ پھر اسے آنچ سے اتار کر چھان کر اس میں تھوڑا سا شہد اور لیموں شامل کریں اور ٹھنڈا کر کے پی لیں۔ نوٹ: آپ آب جو میں دار چینی، ادرک اور زیرہ وغیرہ بھی شامل کر کے اس کی افادیت اور ذائقے میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ آب جو کے فائدے حاصل کرنے کے لیے اسے روزانہ استعمال کریں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کر دیا کریں۔ جزاک اللہ۔